नमस्कार दोस्तों, बांसुर साइंस जोन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हमने एक भौतिक विज्ञान की सीरीज प्रारंभ की थी, उसका आज हम तीसरा पार्ट लेके आए हैं। स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आज पढ़ेंगे पार्ट 3। देखिए मित्रों, कल हमने आवेश का बात कर ली थी, आज करेंगे कूलाम नियम। कूलाम नियम की चर्चा करेंगे। कल हमने कूलाम नियम की आवश्यकताएं क्यों होती हैं, कूलाम नियम के द्वारा विद्युत बल की गणना कर सकते हैं, इसलिए कूलाम नियम की आवश्यकता बताई मैंने कल। इससे संबंधित एक दो बातें और हमने कल डिस्कस की थी। आज स्टार्ट करते हैं कूलाम नियम है क्या। देखिए, ये कोई पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज Q1 Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर निर्वात में रखे हुए हैं, रखे हुए हैं निर्वात में। तो इन दोनों पॉइंट चार्जों के मध्य कितना बल प्रभावी होगा, कौन सा बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल कितना प्रभावी होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, इसको हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए, कूलाम ने अपने नियम में दो बातें बताई। प्रथम बात कि जो विद्युत बल होता है Fe, इलेक्ट्रिक फोर्स डायरेक्ट टू प्रोपोर्शनल Q1 Q2 मीन्स कि विद्युत बल का मान किसके लिए, दो बिंदुवत आवेशों के लिए विद्युत बल का मान उनके दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। नेक्स्ट, Fe डायरेक्ट टू प्रोपोर्शनल 1/r²। इक्वेशन बी, विद्युत बल का मान दोनों आवेशों के मध्य की दूरी स्मॉल r के वर्ग के समानुपाती होता है। तो ये दो बातें बताई किसने, कूलाम ने। तो हम इसको डेफिनेट करना चाहें, डेफिनेशन देना चाहें किसकी, कूलाम नियम में। कैसे देखेंगे, इस नियम के अनुसार निर्वात में स्थित दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य कार्य करने वाले विद्युत बल का मान दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। अब देखिए इसको, इक्वेशन 1 और 2, समीकरण 1 क्या है, Fe डायरेक्ट टू प्रोपोर्शनल Q1 Q2, सेकंड क्या है, Fe डायरेक्ट टू प्रोपोर्शनल 1/r²। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 1 तथा 2 से क्या आएगा, Fe डायरेक्ट टू प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। समानुपाती को उठाएंगे, क्या है, एक नियतांक Fe डायरेक्ट के Q1 Q2/r²। ठीक है। अब के क्या है यहाँ, के है यहाँ समानुपातिक नियतांक, के क्या है यहाँ, समानुपातिक नियतांक है। अब देखिए यहाँ ये कूलाम का नियम होगा, के Q1 Q2/r², बिंदुवत आवेशों के मध्य कार्य करने वाला विद्युत बल। अब यहाँ जादू स्टार्ट होता है, मैजिक, किसका, के का। के जो है समानुपातिक नियतांक, कूलाम नियतांक बोले इसको। के का जो मान है, के का मान है वो दो चीजों पे निर्भर करता है, किन चीजों पे, दो पे। एक करता है मात्रक पलटी पर और दूसरा माध्यम पर। के का मान, समानुपातिक नियतांक का मान दो बिंदुओं पर निर्भर करता है, मात्रक, पद्धति और माध्यम पर। अब इसका मैजिक स्टार्ट होगा। अब स्टार्ट होता है किस प्रकार से, स्थिति नंबर 1 कि माध्यम क्या हो, निर्वात, माध्यम क्या हो, निर्वात में, और सिस्टम कौन सा, SI पद्धति में। ठीक है दोस्तों, निर्वात में और SI पद्धति में। देखिए, निर्वात लेंगे और पद्धति कौन सी, SI, तो मीडियम कौन सा, निर्वात, और पद्धति कौन सी, SI सिस्टम, पढ़ा है ना। अब यहाँ पे SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, देखिए
के का मान निर्वात में ऐसा ही पत्नी मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, निर्वात की विद्युतशीलता, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसकी वैल्यू की किस कौन से सिस्टम में, ऐसा सिस्टम में निर्वात माध्यम में, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसको हल करेंगे तो 9 इंटू 10⁻9। देखिए ये यूनिट कहां से आई, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर F के बराबर है ना, तो ऐसे K की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा K की वैल्यू ऐसे K इक्वल टू आएगा F इंटू R स्क्वायर बटे में Q1 Q2। देखिए बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मीटर और स्क्वायर हो जाएगा, कूलम्ब इंटू कूलम्ब स्क्वायर, तो आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। अब देखिए ये होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। जस्ट क्या हो गया, उल्टा हो गया, क्या मात्रक, एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, मात्रक उल्टा हो जाएगा। ठीक है आगे देखिए इनवर्सली हो जाएगा। तो यहाँ पे अब निर्वात में बल क्या आएगा, निर्वात में बल F नॉट इक्वल्स टू, देखिए ये बल है निर्वात में, F नॉट लगा दिया हमने, F नॉट मतलब निर्वात में बल, K की वैल्यू कितनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आ गया निर्वात में और किसमें, ऐसा सिस्टम में बल कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब बात करते हैं स्थिति नंबर सेकंड, माध्यम में SI पद्धति, माध्यम की और पद्धति कौन सी हो, ऐसा सिस्टम हो, तो माध्यम में SI सिस्टम में इसमें बात करते हैं तो K की वैल्यू आएगी इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन M। एप्सिलॉन M का मतलब होता है, एप्सिलॉन M होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता क्या होता है, माध्यम की विद्युतशीलता होता है। अब देखिए एप्सिलॉन M जो है इसकी वैल्यू एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन R होता है। एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन R है माध्यम का परावर्तनांक या सापेक्ष विद्युतशीलता। इसके ऊपर आगे बात करेंगे। देखिए यहाँ आगे अंदर में इसको, तो बल क्या आएगा F मीडियम इक्वल्स टू कितना, रखो ये K की वैल्यू कितना जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन M, और ये Q1 और ये Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और एप्सिलॉन 0 M के स्थान पे क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन R, रखो F M इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर किसके बराबर है, F नॉट, तो F मीडियम इक्वल्स टू F नॉट अपॉन एप्सिलॉन R। ठीक है मित्रों, और माध्यम में हमेशा एप्सिलॉन R का मान 1 से क्या होता है, अधिक होता है, हमेशा क्या होता है 1 से अधिक होता है। इसलिए अब देखिए 1 से अधिक वैल्यू से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो F नॉट M मीडियम इक्वल्स टू F नॉट अपॉन एप्सिलॉन R, ये 1 से बड़ी वैल्यू क्या जाएगा, F नॉट इज इक्वल्स टू F इज ग्रेटर देन FM,
यानी निर्वात में जो बल है वो क्या होगा, माध्यम में बल से अधिक होगा। ठीक है, अब बात करते हैं परावैद्युतांक, या इसको बोलते हैं सापेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है, और परावैद्युतांक क्या निकाला अपन ने, देखो उधर एप्सिलॉन एम इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो ये रखेंगे एप्सिलॉन एम इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या आएगा, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस और नो, यस। ये क्या है, परावैद्युतांक किसी भी माध्यम का। तो कैसे निकालेंगे परावैद्युतांक, माध्यम की विद्युतशीलता और जो निर्वात होता है उसकी विद्युतशीलता का जो रेशियो होता है वही क्या कहलाता है, परावैद्युतांक। कुछ माध्यम है निश्चित, उनका परावैद्युतांक देख लीजिए। निर्वात जो होता है, निर्वात उसका परावैद्युतांक होता है 1, वायु का होता है 1 पॉइंट, वायु के लिए एप्सिलॉन आर होता है 1.003, और जल के लिए होता है एप्सिलॉन आर 80 से 81, और कांच के लिए होता है एप्सिलॉन आर 4 से 5। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब एप्सिलॉन आर 1 होता है कि जो माध्यम है निर्वात, उसमें माध्यम की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता 1 क्यों है, क्योंकि माध्यम में निर्वात हो गया, और निर्वात की विद्युतशीलता पर निर्वात की विद्युतशीलता कितना है, 1। अब ये निर्वात और वायु दोनों क्या है, अलग अलग चीजें हैं। मान लिया एक जाता है जनरली, क्यों, दोनों का एप्सिलॉन लगभग क्या है 1, लेकिन वास्तविक रूप से आपसे कोई पूछे कि निर्वात और वायु एक है, जी नहीं, दोनों क्या हैं, अलग अलग। टीचर्स इसको क्या मान लेते हैं, एक ही मान लेते हैं। अब जल के लिए एप्सिलॉन आर 80 से 81, इसका मतलब कि जल की जो कंडक्टिविटी है, जल की जो माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात से कितनी ज्यादा है, 80 से 81 गुना ज्यादा है। इसी प्रकार कांच कितने, 4 से 5 गुना ज्यादा है। और सबसे इंपॉर्टेंट धातु जो होती है, धातु, इसके लिए एप्सिलॉन आर होता है अनंत। इसकी कंडक्टिविटी, धातु की कंडक्टिविटी या चालन करने की क्षमता या विद्युतशीलता निर्वात क्या होती है, अनंत गुना होती है। क्या होती है, अनंत गुना होती है। यही कारण होता है कि धातु क्या कर पाती है, आसानी से चालन कर पाती है निर्वात की तुलना में, तो बहुत इजीली, क्योंकि इसका क्या है, इनफाइनाइट है क्या, एप्सिलॉन आर। और आपसे मुझे विद्युतशीलता क्या है, किसी विद्युतशीलता है क्या, कोई पूछ सकता है आपसे। जनरली शायद इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहीं नहीं मिला होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। विद्युतशीलता है किसी माध्यम के द्वारा कंडक्टिविटी दर्शाने की क्षमता, चालन दर्शाने की क्षमता ही क्या है, विद्युतशीलता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये हमने बाकी कूलम्ब्स लॉ की और इससे संबंधित चर्चा ही की हमने। आगे बात करते हैं न्यूमेरिकल सेक्शन की। क्वेश्चन नंबर 1, 2 पॉइंट चार्ज हमारे पास 3 माइक्रोकूलम, ये -3 माइक्रोकूलम। ठीक है मित्रों, एक दूसरे से 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी पे रखे हुए हैं, और माध्यम क्या है, इसमें धातु की प्लेट में रखे हुए हैं। धातु की प्लेट में रखे हुए हैं, ये क्या रखे हुए हैं, धातु की प्लेट। और आपसे पूछ रहा है कि विद्युत बल की गणना करो। तो देखो, इसके लिए एप्सिलॉन आर कितना होता है, इनफाइनाइट। तो देखो कितना आएगा, एफ मीडियम क्या पढ़ा था अभी हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन आर कितना है, इनफाइनाइट। किसी भी चीज में अनंत का भाजन कितना आएगा, 0। इसका मतलब जब धातु का नाम आ जाए आपके, तो धातु की उपस्थिति में विद्युत बल का मान क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि इसके लिए विद्युतशीलता क्या होती है, अनंत होती है। माध्यम की विद्युतशीलता क्या होती है, इसके लिए अनंत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ पे, बाकी क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बिंदु आवेश 10 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे हैं।
10 एंगस्ट्रम की दूरी पर रखे हैं, यदि दूरी को 20 एंगस्ट्रम कर दिया जाए, यदि दूरी को 20 एंगस्ट्रम कर दिया जाए तो बल पर क्या प्रभाव होगा, ये पूछ ले आपसे कोई। तो देखिए पहले दूरी कितनी थी 10 एंगस्ट्रम, फिर कितनी हो गई 20 एंगस्ट्रम, ठीक है। तो कितने गुना हो गई 2 गुना। अब देखिए एफ जो है समानुपाती वाला अपॉन आर, इस पर शॉर्ट बताता हूं बिल्कुल कि आपने पढ़ा एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के का कोई चर्चा कर रहा है कि माध्यम नहीं बदल रहा, के की कोई चर्चा नहीं कर रहा, मात्रक पद्धति नहीं बदल रही, तो के की चर्चा नहीं होगी, इसका इफेक्ट समाप्त हो गया। आवेश दोनों क्या है बिंदुवत वही आवेश हैं, तो Q1 Q2 का इफेक्ट भी क्या हो गया समाप्त हो गया। इसको ध्यान से समझना दोस्तों, क्योंकि यहां से सॉल्व करने का आसान तरीका है। के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के क्या है नियतांक का मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है और माध्यम पर निर्भर करता है और सिस्टम पर निर्भर करता है। यहाँ देखो सिस्टम भी वही है, माध्यम भी वही है, के का इफेक्ट समाप्त हो गया। Q1 Q2 आवेश सेम है, इफेक्ट समाप्त हो गया। केवल क्या बदल रहा है दूरी, तो केवल कौन इफेक्ट दिखाएगा यार दूरी, इसलिए देखो हमने ये उठाया सिर्फ एफ समानुपाती वाला अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा अब दूरी कितने गुना हो गई 2 गुना हो गई, कितने गुना हो गई 2 गुना हो गई। तो 2 गुना हो गई तो बल देखो यहाँ पे लिख लो F1 डायरेक्ट टू प्रोपोर्शनल 1 अपॉन 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और F2 डायरेक्ट टू प्रोपोर्शनल 1 अपॉन 20 का स्क्वायर। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। हमको F2 चाहिए ना, तो F2 अपॉन F1 इक्वल्स टू समानुपाती नियतांक का कैंसिल हो जाएगा, 20 ऊपर आ जाएगा, नीचे नीचे रहेगा और ये ऊपर कितना का 10 का स्क्वायर अपॉन 20 का स्क्वायर। तो F2 अपॉन F1 इक्वल्स टू कितना गए 100 अपॉन 400 कैंसिल हो गया 1 अपॉन 4, तो F2 आएगा F1 अपॉन 4। इसलिए जो कांस्टेंट है उसको फॉर्मूले में पहले क्या कर देंगे छोड़ देंगे, तो बल कितना गया पहले का चौथा ही हो गया। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं।